आचरण करना कहता है क्या कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जो गंदी बात से हटाकर अच्छी बात में चलावे। नहीं, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। लेकिन ये कौन सा है कि मतलब गंदे आचरण करते चले जाओ, जीवन बर्बाद करते चले जाओ। जब अपनी पत्नी मिले और फिर अपने दिल का दरवाजा खोल दो और प्यार करो, आजीवन प्यार करो, क्या परेशानी है? भगवान ने बनाया है धर्म, भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया, ये क्या हम इसीलिए कह रहे हैं होश में हो जाओ, होश में हो जाओ। तुम आज जो गंदी बात कर रहे हो वो तुम्हारे पूरे जीवन और पूरे परिवार के लिए नर्क कर देगी। वो आदत है, आदत क्या करोगे? जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप बोलो ठीक है आप गलत हो, लेकिन क्या आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ हो? ठीक है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलती रही, लेकिन क्या ब्याह के बाद ये बर्दाश्त होगा कि मेरा पति किसी और के साथ हो? तो पहले अगर पवित्र जीवन होता, पाणी ग्रहण होता, तो कितना बढ़िया मंगलमय होता। गुरुजी, हम लोग के कॉलेज में जो बच्चे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है या जिन बच्चियों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये ऐसा स्वभाव बन गया है। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो अब आपकी कृपा, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से अब सब में माता की दृष्टि होती है। बहुत और तो हम लोग को अपने बैच से जिस बैच में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के काफी सारे जो दोस्त थे, वो हम लोग को दोस्ती से अलग कर दिया गया हमको। और ये कहते हैं अरे ये तो बड़ा भगत बनता है, इसको हटाओ, इसको कॉलेज साथ। तो बढ़िया बच्चा, देखो तुम्हारा संबंध जोड़ दिया गया भगवान से। बुराई तो नहीं कर रहे, गाली तो नहीं दे रहे, कह रहे भगत मतलब भगवान से संबंध जोड़ दिया। ए बच्चा देख लेना जीवन कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा जीवन होगा। बस भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, लोगों को कहने दो, इनकी बातें ना सुनो। ऐसे भी मित्र है बाबा जो हृदय के काफी करीब है, तुम सोचते हैं कि प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो ये भी निकल जाए, ये भी उससे जिस स्थिति नहीं, आप उनसे निकालना चाहते हो। हाँ बाबा, लेकिन जब तक बच्चा निकलना नहीं चाहेगा तो कोई नहीं निकाल सकता। आप निकलना चाह रहे हो इसलिए हमारी बात आपको समझ में आ रही, और जो निकलना नहीं चाहते वो नहीं निकल पाएंगे। बच्चा, ये अवस्था बहुत बावरी अवस्था होती है। इस अवस्था में सुधर जाए तो हमारा देश सुधर जाए। ये हम कई बार कहते हैं। इन्हीं बच्चों में जो पढ़ रहे हैं, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई मास्टर बने। अब हम भी तो स्कूल में पढ़ते थे, पाटी छुया लेके हम भी तो उसी स्कूल में गए थे। कौन जानता था ये संत बनेंगे? तो यही बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य है। जब इनके चरित्रहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन पुरुष भारत का भविष्य नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की महिमा है, और हमारा चरित्र बिगड़ रहा है नए बच्चों का। तो हमें माता पिता से, अपने समाज से, उन बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिसको तुम खिलवाड़ समझ रहे हो, ये हमारे देश की शान बनेगा। आप ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो जाए तो खूब अपने धर्म के अनुसार चलो। अगर ब्याह में भी अगर मन ना हो तो भजन करे, डट के भजन करे। कितने बिल्कुल इच्छा नहीं हो। हाँ, तो डट के भजन करे, अपने माता पिता के पास रहे और डट के भजन करे, उसमें कोई परेशानी नहीं। लड़कियों को तो रखने